हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। 21 आपने 2024 का रेट देख लिया होगा कितनी हाई कट ऑफ गई है। तो 2025 वाले स्टूडेंट इससे डिमोटिवेट नहीं हो बल्कि मोटिवेट हो और अधिक मेहनत करें। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो है आपका चंद्रमा। कुल 8 ग्रह हैं और इससे पहले जो 2010 से पहले जो सम्मेलन हुआ था उससे पहले क्या है, बौने ग्रह में जो अभी रखा गया है प्लूटो को, उससे पहले वह ग्रह में रखा जाता था। तो ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 8 है। तो बुध के कितने उपग्रह हैं? 0 हैं। शुक्र का भी एक भी नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से उपग्रहों के एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, कौन से ग्रहों के एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का नहीं है। पृथ्वी का एक है, वो हमने पढ़ा है। चंद्रमा है। मंगल के 2 हैं, फोबोस और डीमोस हैं। बृहस्पति के कितने हैं? 95 हैं। शनि के 146 हैं। अरुण के 27 हैं और वरुण के 15 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी पश्चिम बंगाल में। प्रथम जूट मिल पश्चिम बंगाल में भी कलकत्ता में स्थापित हुई थी 1855 में। आधुनिक जूट फैक्ट्री 1854 में स्थापित होती है मुंबई में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है? तो नर्मदा नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में गिराती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश एवं गुजरात से यह होकर अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है अरब सागर में जो अन्य नदियां हैं वह गिरती हैं ताप्ती है, नर्मदा है, सिंधु है, पूर्णा है, साबरमती है। सारी नदियां आपकी कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में मिल जाती हैं। रायपुर किस नदी के किनारे है? तो महानदी। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा लगाता है। बांग्लादेश से 5 राज्य हमारी सीमा साझा करते हैं। एक असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है। इनमें सर्वाधिक सीमा साझा करता है आपका पश्चिम बंगाल। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 65.46%, यह 65.46%, यह 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर थी। भारत की पूरी साक्षरता दर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 74 पॉइंट कुछ है। उसके बाद पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14%। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की और सबसे कम बिहार की है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान यह खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। इसके बाद इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी भी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। संथाल नामक जनजातीय समूह ने में बगावत कर दी थी तो 1855 में। संथाल नामक जो जनजाति समूह है उसने 1855 में बगावत कर दी थी। रामूसी विद्रोह का होता है 1822 में होता है। संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह यह होता है 1855 में। सिंधु कांडू चांद भैरव यह इसके प्रमुख नेता थे। फूलो और झालो यह 2 बहनों ने भी संथाल विद्रोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। पाबना विद्रोह 1873-1876 आपको याद रखना है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? तो 1916 में होता है आपका लखनऊ समझौता। कब होता है? लखनऊ समझौता होता है 1916 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करते हैं। बात करें लखनऊ अधिवेशन की तो इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके अम्बिकाचरण मजूमदार। 1916 में यह लखनऊ अधिवेशन होता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? तो आर्म्स एक्ट 1878 के द्वारा जो अंग्रेजों ने लाया था, ब्रिटिश अधिनियम था, इसके द्वारा भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर यह ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। ICS का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। हॉकी के मैदान की विमाएँ हैं तो 91.4 मीटर लंबी और 55 मीटर चौड़ी हॉकी के
विमाएँ होती हैं। इसके बाद इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी 13x10 मीटर इसकी विमाएँ, बैडमिंटन की 13.4 मीटर लंबी और 6.1 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। इसके बाद बात करने वाले हम अगले क्वेश्चन की। 1829 में स्थापित भारत में सबसे पुराना गोल्फ क्लब और गेट ब्रिटेन के बाहर फैला है तो रॉयल कोलकाता गोल्ड क्लब। बेंगलोर गोल्ड क्लब है 1876 में स्थापित होता है। ईस्ट पॉइंट गोल्ड क्लब 1884 में स्थापित होता है। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की। गबरी एक नृत्य नाटिका भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाती है? तो गबरी कहाँ पर प्रदर्शित की जाती है? आपकी राजस्थान में की जाती है। कालबेलिया आपको याद रखना है। गुलाबो सपेरा यह इस नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। कालबेलिया कहाँ का है? आपका राजस्थान का है। यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल होने वाला यह नृत्य है। इसके बाद बात करने वाले हैं कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा को उनके काम के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली तो मोहिनीअट्टम की जननी, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किसे कहा जाता है? यह कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा। तो अम्मा किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। भगवान विष्णु को समर्पित नृत्य कौन सा है? मोहिनीअट्टम है। केरल का मार्शल आर्ट है और केरल में कथकली भी आपको याद रखना है। सत्री असम का है। शंकर देव इसके फाउंडर हैं। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद बात करने वाले हम अगले क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन। 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर इसका नाम था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर। चक्का फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है? तो 2.5 मीटर का व्यास रहता है चक्का फेंकते समय। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था? तो ताइवान इसका हिस्सा नहीं था। ताइवान इसका हिस्सा नहीं था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित हैं? तो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक इनका वर्णन है। संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। और कौन से देश के संविधान से लिए? तो यूएसए से हमने मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया है। नागरिकता भाग 2 में है। आर्टिकल 5 से 11 तक है। डीपीएसपी भाग 4 में 36 से 51 तक है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र संबंधी जो कानून है वो है आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें वर्णित है। भाग 1 में है। मौलिक अधिकार से एसएससी एक ना एक क्वेश्चन पूछता है तो आप मौलिक अधिकार को कंप्लीट अच्छी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यह हमारा कंप्लीट मौलिक अधिकार का वीडियो है। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप इसे जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद बात करने वाले हम 19 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य हमने कौन से देश से लिए हैं? तो रूस से लिए हैं। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 51A आर्टिकल मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्थान दिया जाता है। मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र नहीं था। इन्हें 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। 10 मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। फिर उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा। आज की क्लास हमारा अंतिम क्वेश्चन। आप इसी प्रकार रिवीजन करना चाहते हैं, एसएससी जीडी 2025 में वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अभी से आप निरंतर लग जाइए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। और हमारी जो राष्ट्रपति है अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें सम्मानित किया है इस पुरस्कार से, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। तो आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ आप निरंतर लगे रहिए।